नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौरव लैब टेक पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। दोस्तों, आज हम सीबीसी के बारे में जानेंगे। सीबीसी क्या है, सीबीसी हम कब कराते हैं और सीबीसी ब्लड टेस्ट से हम किन बीमारियों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, सीबीसी को हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं। सीबीसी एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, पहला इसमें एनीमिया है, खूनी कमी। यदि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में खूनी कमी है तो भी हम सीबीसी टेस्ट से पता लगा सकते हैं। दूसरा कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है। हमारे बॉडी में किसी प्रकार का अगर सूजन हो तब भी सीबीसी में हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो तो भी सीबीसी में इसका पता लग सकता है। दोस्तों, चौथा कारण कैंसर। कैंसर का भी कुछ हद तक पता हम सीबीसी टेस्ट में लगा सकते हैं। पांचवा कारण जो दोस्तों है वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसी बीमारियों का भी पता सीबीसी में थोड़ा बहुत पड़ सकता है। और छठवां कारण बोन मैरो फेल्योर, इसको भी हम सीबीसी ब्लड टेस्ट में देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम ये जानेंगे कि सीबीसी की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं या फिर कैसे समझते हैं। हमारे पास एक सीबीसी की रिपोर्ट रखी हुई है। इसमें हम सीबीसी के सारे पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में जानेंगे कि इसके कितने नॉर्मल वैल्यूज़ हैं और किन बीमारियों में क्या घट सकता है, क्या बढ़ सकता है। दोस्तों, सीबीसी में देखते हैं कितने पैरामीटर्स हैं। पहला हीमोग्लोबिन, टीएलसी। टीएलसी में 5 प्रकार के सेल होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। उसके बाद में प्लेटलेट्स काउंट आता है। फिर उसके बाद में ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। उसके बाद आरबीसी काउंट देखा जाता है। इसके बाद में दोस्तों एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी, ये भी जो है सीबीसी टेस्ट में आते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू से देखते हैं कि किसके कितने नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। दोस्तों, यहाँ जो हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12.5 से 17.0 ग्राम परसेंट मेल में होती है और फीमेल में 11.0 से 15.0 ग्राम परसेंट होती है। अगर इससे कम किसी का हीमोग्लोबिन आता है तो उसे खूनी कमी हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है टीएलसी, जिसे हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी होता है। टीएलसी की जो नॉर्मल वैल्यू दी गई है यहाँ पे 4000 से 11000 पर क्यूबिक मीटर दी गई है, सीएमएम जिसे कहते हैं। दोस्तों, अगर टीएलसी बढ़ी हुई है तो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं डीएलसी के बारे में। डीएलसी में 5 प्रकार के सेल होते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल होता है। न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 50 से 70% होती है। इसके बाद में लिम्फोसाइट की नॉर्मल वैल्यू 20 से 40% होती है। इओसिनोफिल की नॉर्मल वैल्यू 0 से 5% तक होती है। अगर इससे ज़्यादा इओसिनोफिल काउंट होता है तो इओसिनोफिलिया जैसी बीमारियों का पता लग सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो है मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट में जो है, मोनोसाइट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अप टू 6%, यानी 0 से 6% तक आपको मोनोसाइट दिख सकता है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम बेसोफिल। बेसोफिल जो है 0 से 1% तक दिख सकता है। दोस्तों, बेसोफिल जो होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। बेसोफिल अगर किसी के बॉडी में या फिर सीबीसी टेस्ट कराने पर बेसोफिल दिखता है तो हो सकता है मे बी कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 से 4.5 लाख होती है, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट काउंट होता है कि नॉर्मल वैल्यू होती है। यदि 1.5 लाख से कम प्लेटलेट हो या फिर 1 लाख से नीचे हो जाए तो डेंगू जैसी बीमारियों का पता चल सकता है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अप टू 15 mm होती है, मतलब 0 से 15 mm तक ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू होती है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 37 से 47% तक होती है। इसके बाद में देखते हैं आरबीसी काउंट। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स काउंट देखते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से 5.5 मिलियन होती है। दोस्तों, अब इसके बाद में जो बचा हुआ है वो एमसीवी। एमसीवी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 78 से 98 सीएमएम होती है। इसके बाद में जो है एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू 27 से 32
होती है। इसके बाद में दोस्तों MCHC की नॉर्मल वैल्यू जो होती है 30 से 47% हो 37% होती है। दोस्तों आज हमने देखा CBC टेस्ट के बारे में। CBC टेस्ट में कितने पैरामीटर्स हैं ये हमने आपको बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।